नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करेंगे फेज 5 के बारे में, पांचवें चरण में क्या क्या होने वाला है। और आपको बता दूं, इससे पहले का जो प्रेडिक्शन दिया गया है, क्योंकि अलग अलग डेट में चुनाव हो रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में जो 102 सीटों पर होगा उसमें 51 पर नेक टू नेक फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड जो है 89 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 45 43 लगभग बराबरी का मुकाबला उस समय भी दिख रहा है। लेकिन थर्ड फेज आते ही, जहां पर 94 लोकसभा चुनाव है, वहां पर एनडीए को ज़बरदस्त बढ़त मिलेगी। 75 और 15 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसके बाद 96 लोकसभा के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें 95th चरण की हम लोग ने ऑलरेडी जो बात किया था, उसमें 41 और 26, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 51 फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में 45-43, थर्ड फेज में 76 और 15, फोर्थ फेज में 41 और 26 का ये बन रहा था एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन का। और अब जो है 49 लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होंगे। और ये जो वोटिंग होने वाले हैं, ये इसका डेट भी मैंने नोट किया हुआ है, 20 मई का डेट है। उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। और द्वादशी तिथि दोपहर में 3:58 के बाद ये चेंज होकर त्रयोदशी तिथि होगी। चंद्रमा जो रहेगा चित्रा नक्षत्र में ही गोचर करेगा। तो प्रत्येक पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, आइए हम बात करते हैं फेज 5 के बारे में। 49 लोकसभा सीटें, छोटा मानूंगा 543 में 49 का। अब बाकी के जो 3 चरण रहेंगे उसमें 49, 57 सीटों पर चुनाव होंगे। तो फिफ्थ फेज की बात हम करेंगे, तो फिफ्थ फेज पे आ जाते हैं सीधा। देखिए, फिफ्थ फेज में जो चुनाव होने वाले हैं वो बिहार के 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे, जिसमें 4 एनडीए और 1 इंडी गठबंधन को मिलेगा। इसके बाद हिमाचल की बात किया जाए तो हिमाचल नहीं है, ये झारखंड है। झारखंड के लिए फेज 5 में 3 लोकसभा है जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और ये 3 में से कहा जाए तो 3 की 3 सीटें एनडीए को मिलेगी और 1 भी सीट इंडी गठबंधन को यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके बाद 11 लोकसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में फेज 5 में टोटल मिलाकर 13 होगा। हाँ, लास्ट में महाराष्ट्र के लिए कहा जाए तो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। और जो मैं अपने एक्सेल शीट पे तैयार किया हूँ, उसमें 8 एनडीए के और 5 जो रहेगा इंडी गठबंधन को सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद 5 लोकसभा सीटें रहेंगी उड़ीसा के लिए, जिसमें से 2 एनडीए और 3 मतलब अलग बीजेडी जो है, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक जो हैं, उनकी जो पार्टी है उनको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें होंगी फेज 5 में, इसमें 12 एनडीए को और 2 इंडिया अलायंस को सफलता मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे 7 लोकसभा चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में, जिसमें से 3 एनडीए और 4 टीएमसी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने कैलकुलेशन किया है। और जम्मू कश्मीर में जो 5वां फेज होगा वो एनडीए को 0 और इंडी को 1 सीटें यहाँ पर मिलते दिख रही है। टोटल मिलाकर क्योंकि 49 सीटें हैं, जिसमें से 32 एनडीए, 16 इंडी गठबंधन, और जो सीटें अगर जोड़िएगा तो 48 आ रहा है, यानी 1 सीटें अदर पार्टी को भी मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे 94 सीटें हैं, तो 94 में 91 का ही एनडीए और इंडी गठबंधन का आ रहा है थर्ड फेज में। तो ये जो सीटें जो बच रही हैं वो अदर को जा रही है। लास्ट में बताऊंगा अदर को टोटल कितनी सीटें आएंगी। तो ये था फिफ्थ फेज का जो रहेगा परिणाम। उसके बारे में 49 लोकसभा सीटें जो रहेंगी उसका क्या रहेगा,
एक बार फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट फेज़ में 51-51 का नेक टू नेक है, सेकंड फेज़ में 45-43, थर्ड फेज़ में 76-15 का बहुत बड़ा मार्जिन एनडीए को यहाँ पर मिलेगा, और फोर्थ फेज़ में 41 और 26, और फिफ्थ फेज़ में 32-16 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब अंतिम 2 फेज़ की बात करेंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो भी पार्ट वाइज ही बनाया है, और बाकी जगह पर जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था किसके किसके बीच में चुनाव हो रहा है, उसमें कौन जीतेगा, उसकी भी गणना मैं ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।